जय बालाजी महाराज दोस्तों। तो आज हम दिव्यांश को लेके जा रहे हैं फिजियोथेरेपी के लिए पता करने की मतलब सारे हॉस्पिटल्स में पता करेंगे कि दिव्यांश की फिजियोथेरेपी कहाँ पर बेस्ट हो सकती है और उसकी फाइल्स भी ले जा रहे हैं। मतलब कि दिव्यांश का बही खाता, ये देखिए दिव्यांश का बही खाता तैयार है, दिव्यांश तैयार है और अब हम लोग निकलते हैं घर से। तो ये देखिए हमारा हीरो बच्चा और हम लोग घर से निकल चुके हैं, है ना बेटा। और हम लोग आज जा रहे हैं बहुत बड़े टास्क के लिए। तो देखते हैं कि कितने सक्सेस होते हैं इस टास्क में हम। और फाइंड करना है अभी हमें दिव्यांश के लिए एक अच्छा सा फिजियोथेरेपी क्लिनिक जहाँ पे इसकी फिजियोथेरेपी हो जाए या वो घर आ जाए, जो भी मतलब जैसा भी हो पाए सुटेबल, वो हम ढूंढ रहे हैं। दिव्यांश आप कहाँ जा रहे हो बता तो दो, बता दो हम कहाँ जा रहे हैं। दिव्यांश बताओ हम कहाँ जा रहे हैं। हंस रहा है देखो। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हैं, घूमने। तो बताते हैं हम आपको, दिखाते हैं हम आज कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये फाटक के पास पे है और ये जो इलाका है ये है हल्दू चौड़ का। तो हमने गूगल पे सर्च किया था तो सबसे पहला क्लिनिक हमें यही दिखा था लालकुआं में। तो फ़िलहाल अभी हम यहाँ पर जाके पता करते हैं कि वो क्या सजेशन देखते हैं और क्या बोलते हैं डॉक्टर। तो आप देख सकते हैं अंदर का कुछ नज़ारा इस तरीके से है। अभी डॉक्टर से हमारी बात हुई है तो अभी हमने यहाँ पर उनको दिखा लिया है और उन्होंने हमें सजेस्ट किया है कि मे बी दिव्यांश के पैर का जो कूल्हे का भाग है ना वो एक साइड का ऊपर हो गया है और उसमें मसल्स जो हैं वो जम गई हैं। तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि आप एक अच्छे डॉक्टर को दिखा लो जो बच्चे का है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और उसके बाद वो आपको इसका एक्सरे वगैरह जो भी कंसल्ट करेगा वो। तो हम जा रहे हैं अब दिव्यांश के डॉक्टर के पास और उनको बताएंगे कि सर हमसे क्या कह रहे थे और उसके बाद वो हमें जो सजेस्ट करेंगे। तो अभी हम लोगों ने दिव्यांश की मन्नत पूरी करनी थी, उसके लिए हमने केले ले लिए हैं, 5 दर्जन केले मन्नत पूरी करने के लिए। और दिव्यांश अभी खिलाएगा बंदरों को। तो ये सती वाला है, सती स्वीट हाउस, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ मिठाई। तो हमने ले लिया है अभी 1 किलो लड्डू। तो ये सब मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान को धन्यवाद कहने के लिए हम जा रहे हैं। आज कहाँ जा रहे हैं मैं नहीं बताने वाली हूँ, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिए, पता चल जाएगा आपको। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर हनुमान घड़ी और ये है काठगोदाम में। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है। अभी यहाँ पर हमने मनोकामना मांगी थी, कब मांगी थी, क्या मांगी थी, ये मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले आप लोग देखिए यहाँ पर गौला नदी बह रही है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। और ये हनुमान जी का मंदिर है, पूरा बहुत अच्छा है। हम लोग भी पहली बार आ रहे हैं बट यहाँ पर जब भी हम आते हैं तो हाथ ज़रूर जोड़ते हैं, क्योंकि भगवान जी जहाँ पे भी दिखते हैं हम जोड़ते हैं। और इससे आगे बहुत अच्छी मज़ार है, मज़ार भी हम लोग गए हुए हैं दिव्यांश की मनोकामना पूरी करने के लिए। और फिलहाल आज हम लोग हनुमान घड़ी आए हुए हैं, देख सकते हैं आप। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि हनुमान घड़ी में मैंने मन्नत तभी मांगी थी जब हम लोगों को कोरोना हुआ था। तो उस टाइम पे ना दिव्यांश को भी बुखार आ गया था, तो मैं भी बीमार थी, इसके पापा भी बीमार थे और दिव्यांश को भी बुखार आ गया था। तो मैं तो इस हालत में थी कि मैं कुछ कर नहीं सकती, तो मुझे बहुत टेंशन हुई। मैं रो रो के सबसे पहला नाम मुझे हनुमान घड़ी का आया था याद, और ये पास में भी था उस टाइम पे। तो मैंने यहाँ को आवाज़ लगाई हनुमान जी को और मेरे बेटे का बुखार 1 घंटे के अंदर ही बिना दवाई दिए ही ठीक हो गया। और मुझे इस बात की बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रही थी मैं इनका कि इन्होंने एक ही आवाज़ में मेरे बच्चे के साथ 1 घंटे के अंदर उसके साथ खड़े हो गए और उससे जो है बुखार से बाहर निकाल लिया उन्होंने। तो उसके बाद ना हमने दवाई दी, हमने किसी तरीके से हमने उसका कोई भी नहीं करा, क्योंकि मम्मी बार बार उसको देख रही थी फीवर फीवर फीवर, तो नहीं है बट नहीं था। तो मैं इसीलिए आज इनको धन्यवाद कहने आई थी कि इन्होंने एक आवाज़ में हमारा बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम हो सकती थी दिव्यांश के साथ वो रोक ली, क्योंकि पहले से ही बच्चे की ऑलरेडी दवाइयाँ चल रही है और मम्मी पापा मेरे दवाइयाँ उसको उतना ही खिला ले वो ही बहुत था, क्योंकि बच्चे के संग बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है।
तो इसीलिए फिर हमने मनोकामना मांगी थी और यहाँ पर आने के लिए, और बंदरों को 5 दर्जन केले खिलाने की मनोकामना थी। और भगवान जी को, मेरे हस्बैंड को जब बुखार आ गया था बहुत भयंकर, तो मैंने उनके लिए 1 किलो लड्डू का यहाँ पर बोला था। तो इसीलिए हम आज मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे दोनों के लिए ही जो मैंने मन्नत मांगी थी उसको पूरा करने के लिए आई हुई हूँ। और यहाँ पर बारिश हो रही है इसलिए दिव्यांश केले नहीं खिला रहा है, वैसे तो मैं दिव्यांश ही खिलाता। तो यहाँ पे बारिश हो गई इसलिए दिव्यांश को मैंने गाड़ी में ही रहने दिया और पापा को भी। अभी मैं यहाँ पे केले दे रही हूँ, बट ये बंदरों को ना, ये जो डॉग्स हैं ये अंदर नीचे नहीं आने दे रहे हैं, तो इसीलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है। और मैं उनको फेंक के दे रही हूँ, जहाँ पे भी बंदर है वहाँ तक केले फेंक दे रही हूँ ताकि पहुँच जाएँ बंदरों के पास और वो बेचारे खा ले। तो ऐसा ना बहुत ज़रूरी है, भगवान की शक्ति भी होती है धरती पे। मैं तो बहुत मानती हूँ ऊपर वाले का, और हमने देखा भी है चमत्कार, ऐसा नहीं है, हमने तो अपने आँखों से फील किया है, महसूस किया है प्रभु परमेश्वर को। और जब भी मैंने ऊपर वाले को, भगवान को, बालाजी महाराज को, अपने इष्टों को, अपने परमात्मा, अपने पूर्वजों को जब भी मैंने आवाज़ दी है और वो साक्षात मेरे साथ खड़े हुए हैं, तो मैं तो बहुत मानती हूँ। और शायद उन्होंने ही मुझे इतनी शक्ति दी है कि जीवन में इतने दुख होने के बाद भी मैं आज खुश रहती हूँ। तो यहाँ पर हमने दिव्यांश के मन्नत पूरी कर ली है और हम जा रहे हैं अब उसके डॉक्टर के पास, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट श्री राम में बैठते हैं, रोड की उस तरफ है। अभी हम लोग यहाँ से गाड़ी टर्न कर रहे हैं और उनका नाम है रवि अदलखा। तो बचपन से ही हम दिव्यांश को उनको दिखा रहे हैं और उन्हीं के हाथ में हमने दिव्यांश को दे रखा है। तो ये जो है ना, ये कार स्टैंड के पास श्री राम करके हॉस्पिटल है और वहाँ पे बैठते हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट रवि अदलखा। बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है बच्चों के मामले में, तो मुझे सिर्फ इन्हीं का ही विश्वास है पूरे हल्द्वानी में। और मुझे मेरे बेटे को इन्हीं की दवाइयाँ लगती हैं, तो मैं इसीलिए अपने बेटे को सिर्फ़ और सिर्फ यहीं दिखाती हूँ। और ये नहीं होते हैं तो मैं उनसे फ़ोन पे बात लेती हूँ, तो फिर वो उसका इलाज कर देते हैं। और ये है श्री राम हॉस्पिटल, ये आपका टैक्सी स्टैंड के पास है। अब यहाँ पर हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना है, जो फिजियोथेरेपिस्ट ने हमसे कहा है उसके बारे में फिर देखते हैं डॉक्टर सर हमें क्या सजेस्ट करते हैं दिव्यांश के लिए बेस्ट। एक बार फिर से हम लोग निकल पड़े हैं एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास, तो ये है मुखानी पर। और ये जो फिजियोथेरेपिस्ट है इसको हमारे डॉक्टर साहब ने हमें सजेस्ट किया है, और मेरी सिस्टर ज्योति मेहरा है, उन्होंने मुझे सुबह मॉर्निंग में इनका नाम बताया था और सर ने भी यही बताया। तो हम लोग अभी उनके पास जा रहे हैं और देखते हैं उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है दिव्यांश के लिए। तो देखते रहिए ब्लॉग्स को। उनके क्लिनिक के पास पहुंच गए हैं और ये उनका क्लिनिक है। मैं अभी अंदर से बाहर आ चुकी हूँ, मतलब कि थेरेपी हो गई है दिव्यांश की। मैंने थेरेपी होते हुए और वो सब क्लिनिक के अंदर वाला सीन नहीं दिखाया, ना अंदर को जाते हुए दिखाया। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर पार्किंग का बहुत प्रॉब्लम था, तो हमें सडनली पापा ने यहाँ पे उतारा और मैं दिव्यांश को पैदल लेके अंदर को आ गई। तो फ़ोन मैं उसके साथ नहीं पकड़ सकती थी क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा थक भी गया है, नींद भी आ रही थी और दिव्यांश अंदर बहुत रोया अभी। और यहाँ पर अभी उसका थेरेपी हुआ आज और दिव्यांश को बहुत नींद आ रही है। तो अब हम जा रहे हैं अपनी मम्मी के घर, क्योंकि हमें शाम को दोबारा आना है, क्योंकि हम मेन डॉक्टर से नहीं मिले हैं। उनके असिस्टेंट ने फ़ोन पे बात करके जो भी मैम ने सजेस्ट किया वो आज भी हो गया है। तो शाम को फिर एक चक्कर हमें आना है। देखते हैं अब डॉक्टर से क्या बात होती है, क्या नहीं होती है, क्या टेस्ट के लिए वो बोलेंगे, क्योंकि टेस्ट के लिए बोला है रवि सर ने कि करवाएंगे। तो देखते हैं अभी क्या होता है शाम को। तो अभी हम पहुंच गए हैं अपने मायके। मैं बहुत थक गई हूँ क्योंकि हम बहुत जगह हुए हैं। वीडियो देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा। तो अभी फिर शाम को एक बार और जाना है, क्योंकि हमें मेन डॉक्टर तो मिला ही नहीं उस वाले क्लिनिक का, खाली उसकी थेरेपी वगैरह हुई। शाम को फिर मिलना है डॉक्टर से, कंसल्ट करना है कि सेशन कैसे होंगे और चार्जेस क्या लेंगे, कितने बजे आएंगे, फिर ड्यूटी का भी चेंज करना, मतलब सब चीज़ मिला के शाम तक ही पता चलेगा। तो फिर शाम के बाद मैं आपको बताती हूँ, तब तक मैं और दिव्यांश सो जाते हैं। तो अभी हम फिर से एक बार आए थे डॉक्टर के पास। ये है आपका क्लिनिक और यहाँ पे हमारी डॉक्टर से बात हुई। क्या बात हुई हम घर जाके बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, तो फाइनली हम लोग घर पहुँच गए हैं और अभी बज रहे हैं घड़ी में 9, देख सकते हैं आप लोग 9 बज रहे हैं। और अभी सबसे पहले मैंने अपने स्कूल में इन्फॉर्मेशन दी कि मेरी कंडीशन क्या है और दिव्यांश का, क्योंकि मैंने जिम्मेदारियां भी ले रखी हैं बहुत सारी।
तो उन्हें भी निभाना ज़रूरी है। तो फ़िलहाल अभी दिव्यांश के बारे में बात करते हैं। तो आज आपने देख ही लिया है कि हमने कहाँ हॉस्पिटल में विज़िट की है। तो हमारा अभी एक जगह अनीता मैम है, अनीता चंद्रा, बहुत अच्छा उनका मतलब सबसे हमने पूछा उनके बारे में, तो सबने अच्छा हमें बहुत गुड बोला कि वो बहुत अच्छी है। तो हम लोगों ने डिसीज़न लिया कि ठीक है हम वहाँ पर, बस थोड़ा सा कॉस्टली है बच्चे के लिए, और लाल कुआं से फिर हल्द्वानी हमें जाना है, तो हाँ मे बी आप समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं तो बहुत बुरी तरह थक चुकी हूँ, और मतलब क्या बताऊँ मैं, इतना थक गए हम लोग, आज सुबह से भाग दौड़ में लगे हुए हैं। फ़िलहाल अभी उन्होंने बोला है कि दिव्यांश का एक टेस्ट करवाना है कूल्हे से नीचे वाले भाग का, मतलब कि कमर से नीचे वाले भाग का, उसका एक एक्सरे वगैरह जो भी मतलब उन्होंने बोला है वो करवाएंगे हम लोग कल। तो हम मॉर्निंग में 9 बजे के लगभग यहाँ से निकल जाएंगे कल, और वहाँ पर उसका एक्सरे होगा। उस एक्सरे की रिपोर्ट को लेके हमें वहाँ जाना है, उसके अकॉर्डिंग उसके आज उसके कल से फिर वो एक्सरसाइज शुरू होंगी। और आज जो उन्होंने एक्सरसाइज वगैरह दी है, वो फिज़ियोथेरेपीज़ जो उन्होंने करवाई हैं उसकी लेग की, हैंड की और उसके बैक की, वो मुझे तो ठीक लगा कि उन्होंने जो भी एक्सरसाइज वगैरह करवाई, मुझे अच्छा लगा कि हाँ कुछ अलग हुआ आज। और बाकी वो कह रही थी कि मशीन के थ्रू वगैरह भी करवाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। तो फ़िलहाल देखते हैं अब कितना इम्प्रूवमेंट दिव्यांश के अंदर आता है इस चीज़ को लेकर। और हम लोग वैसे तो सब लोग कहते हैं कि थेरेपी तो आप भी कर सकते हो, आप भी चला सकते हो, पर हम इतने सालों से कर ही रहे हैं घर पर कुछ रिस्पांस इतना ख़ास नहीं था। तो हमने सोचा कि ठीक है चलो एक बार ऐसा भी करके देख लेते हैं, हो सकता है मे बी कुछ अच्छा रिस्पांस मिल जाए हम लोगों को। और हम दिव्यांश के लिए वैसे भी सब कुछ करना चाहते हैं, जो भी उसके लिए बेस्ट हो। तो अब हमारा पूरा 1 महीने का टास्क स्टार्ट हो गया है। अभी फ़िलहाल हम 1 महीने का ही मानते हैं, देखें अगर 1 महीने के अंदर हमें उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लगेगा तो हम पूरा 2 महीने का ही सोच रहे हैं कि हम उसका 2 महीने का बोला है उन्होंने हमें, तो हम 2 महीने का कंटिन्यू उसका कर देंगे। और फ़िलहाल देखते हैं कैसा होता है। हमने बहुत जगह उसका थेरेपी वगैरह करवाई है, बट इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला हमें कहीं से भी। वो एक्चुअली मुझे ही करने के लिए बोल देते थे, अपना सिखाते थे, मैं करती थी। तो बच्चा, आपको पता ही है कि बच्चे पेरेंट्स से कहाँ करते हैं, और फिर प्रोफेशनल जिसका होता है ना वो अलग तरीके से करते हैं, और हम लोग अलग तरीके से करते हैं, तो थोड़ा बहुत फ़र्क आ ही जाता है। तो आप लोग भगवान से दुआ करना कि दिव्यांश के अंदर इम्प्रूवमेंट आए। और मैं भी दुआ करती हूँ, मैं तो हर समय सोते जागते करती हूँ। आप लोग भी प्लीज़ ज़रूर दुआ करना दिव्यांश के लिए कि उसके अंदर बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आए, उसके लेग्स के मूवमेंट अच्छी हो जाए, वो चलने अच्छा लग जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर लगता है उसको। चलता तो है पर इतना डर लगता है कि अब गिरा। आपने उसकी वीडियोस देखी हुई है, और नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, और फिर आप भगवान से ज़रूर दुआ करना कि दिव्यांश एकदम ठीक हो जाए। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद दिव्यांश को इतना पसंद करने के लिए, और दिव्यांश की वीडियोस को पूरा देखने के लिए, और हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।